तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं नाव और जो धारा चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो बुक थी उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं जो बच्चों को मतलब दिक्कत कर रहा था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने प्रश्न भी लिख लिया है। आज हमने प्रश्न इसलिए लिखा है कि मेरे पास आज दूसरा मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, जिसमें मैं मतलब प्रश्न मतलब पढ़ के आप लोग को बताऊँ, क्योंकि मैं अब अपने मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो दूसरे मोबाइल नहीं, इसलिए मैंने प्रश्न लिख लिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है और एक नाव कुल 10 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दिया क्या है, नदी की चाल जो है वही धारा की चाल होगी, तो 2 किलोमीटर है। अब बोला क्या है, कोई बिंदु है ए से बी तक, यहाँ ए है और बी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक नाव जाती है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो नाव 10 घंटों में ही यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से वापस भी आ जाती है, ठीक है ना। पूरा लगे 10 घंटों में जाती आती दोनों है, ठीक है ना। तब वही वापस आ जाती है। तो हम लोग मानते हैं कि माना स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है ना, मतलब बिना किसी धारा के स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, एक्स। तो धारा के साथ जाने में चाल क्या हो जाएगी, x+2। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब नाव धारा के साथ जाती है, जिधर धारा बहती है अगर उधर ही मान लीजिए नाव जाती है, तो उसमें धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाती है। और जब जिधर जिधर धारा जाती है उसके विपरीत नाव आती है, तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होती है, घट जाती है। तो धारा के साथ जाने में चाल क्या होगी, x+2, क्योंकि इसमें धारा की चाल जुड़ गई है। उसी प्रकार धारा के विपरीत आने में धारा जिधर बह रही है उसकी विपरीत नाव आ रही है, तब चाल घटेगी। तो धारा के विपरीत आने में नाव की चाल क्या होगी, x-2। और अब ए से बी तक धारा के साथ 40 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या है, 40 किलोमीटर एक तरफ से, और चाल क्या है, धारा के साथ जाने में चाल क्या है, x+2। क्या है, 40/x+2, ये धारा के साथ जाने में लिया गया समय। अब फिर यहाँ हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर बी से ए तक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर आने में लगा समय, फिर बी से ए तक धारा के विपरीत आने में लगा समय क्या, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 40, आते वक्त भी दूरी 40 ही होगी, और चाल क्या है विपरीत आने में x-2, ये हो गई। अब प्रश्न में बोला क्या है कि कुल 10 घंटे लगते, जाने और आने दोनों में 10 घंटे लगते हैं। तो जाने में कितना समय लग रहा है, इतना, आने में कितना समय लग रहा है, इतना, मतलब इन दोनों का योग क्या होगा, 10 घंटे। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लिए हैं, 40/x+2 प्लस 40/x-2 को जोड़ लिए, तो ये 10 हो गया है। इसी को हम लोग यहाँ गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर, फिर यहाँ लोग ये कट पीट के क्या आएगा, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बनकर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण इसको या तो आप सॉल्व करिए किसी तरह से, आपको आप जैसे करते हुए वैसे करिए। मैंने ऐसे आप लोग को करके बताया, जो ये हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, ये वाला फार्मूला। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, आगे इस वाले चैप्टर में ये बहुत काम आएगा। क्या होता है, अगर इस तरह का द्विघात समीकरण है, इसमें आपको x का मान निकालना है, तो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a। जहाँ पर ए क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो x² का गुणनखंड जो होता है मल्टीप्लाई, वो ए होता है, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा वो b होगा, और ये क्या होगा, ये c होगा। तो यहाँ पर देखिए x² का मल्टीप्लाई क्या है, वो 1 है, तो क्या हो गया, यहाँ पर ए बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर जो यहाँ पर x है, इसका मल्टीप्लाई क्या है, -8, तो b का मान क्या आ गया, -8, और c क्या है, -4, इसका मान हम लोग रख चलेंगे। हम लोग कहना है कि ये प्लस माइनस आपको दोनों लेना है, तो मैंने कल प्लस लिया है, क्योंकि धारा की चाल माइनस तो आएगी नहीं, इसलिए प्लस लिया है, ठीक है ना। तो प्लस लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा इसको 4 + 2 कड़ी 5, ये आएगा, ठीक है ना। अब 4 ये 2 कड़ी 5, तो अगर कड़ी में 5 का मान देखेंगे आप, तो ये 2 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा, 2 कुछ के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे, दो ये हो गया 2.2, इसका गुड़ा होगा, तो ये 4 से ऊपर ही होगा, तो 4 से ऊपर ये, और 4 ये क्या 8 होगा,
तो ऑप्शन में केवल 8 + 1 ये दिया था, तो ये कर लेंगे, नहीं तो आपको कड़ी में 5 का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर करके हम लोग यहाँ से ऑप्शन से कर लेंगे, क्योंकि कड़ी में 5 का मान 2 से ऊपर होगा, 2 लगभग 2 के आसपास होगा। तो 2 का 2 में अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, और 4 पॉइंट कुछ 4 में जो जोड़ेंगे तो आगे हम लोग 4 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ये चैप्टर थोड़ा आप लोग को टफ लग सकता है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा ये द्विघात समीकरण ज़्यादा आपको सॉल्व करने को मिलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा ना, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो बताइएगा, हमको फिर से बताएंगे हम लोग देखते हैं बच्चों का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, स्थिर जल में जो क्या है, नाव की चाल क्या है 9 किलोमीटर, तो धारा की चाल क्या है 1.5। तो धारा के साथ जाने में क्या होगा, जब धारा की तरफ नाव जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तब चाल क्या होगी 9 1 10, क्या हो जाएगी 10.5। ये जब धारा के साथ जाएगी तब ये चाल होगी, और जब धारा के विपरीत आएगी तब चाल घटेगी, तब 9 माइनस 1.5 करेंगे तो 7.5, ठीक है ना। और धारा के साथ जाने में चाल क्या ये है, धारा के खिलाफ मतलब उसके विपरीत आने में चाल क्या है ये। तो मान लीजिए ए से बी तक मान लीजिए जाती है, ए से बी तक मान लीजिए यहाँ ए है, बी तक इसकी दूरी 105 है, तो 105 जाती है कितना इस स्पीड से 10.5 की स्पीड से, और आती कितना है वापस विपरीत 7.5 की स्पीड से। तो पूछा है कि यही जाने आने में कितना समय लगेगा, वही पूछा है, कुल समय ज्ञात कीजिए। तो धारा के साथ जाने में लगा समय क्या है, दूरी क्या है एक तरफ से 105, तो दूरी हो गई, चाल क्या है 10.5, दूरी 105, चाल क्या है 10.5। तो काटेंगे तो धारा के साथ जाने में लगा समय, क्या, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10 घंटे, ठीक है ना। पे धारा के विपरीत आने में लगा समय, विपरीत आएगा तब भी बी, जब बी से ए आएगा तब भी 105 ही आएगा, तो दूरी क्या हो जाएगी 105। और विपरीत आने में जब उसकी जब आता है विपरीत धारा के, तो चाल क्या घड़ के चाल क्या हो गई है 7.5 हो गई है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर तो धारा के विपरीत आने में लगा समय, कुल दूरी क्या आने में दूरी क्या है 105 ही है, और जो चाल है वो क्या है समय बराबर दूरी बटे चाल से, चाल क्या है 7.5 है विपरीत आने में। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो ये 14 बार में कटेगा। तो जाने में लगा समय 10 और आने में लगा समय 14, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 24 घंटे समय आ जाएगा, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 10, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि आनंद स्थित पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन करने में लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें। लेकिन ये प्रश्न है शायद इसमें ना, ये क्या बोलते हैं, इसमें शायद कोई प्रश्न इसमें था डाउट हो रहा था, जिसमें ये बोला नहीं था कि धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है ना। शायद यही प्रश्न नंबर 10 था क्या, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा बोला नहीं था, आप लोग को बताइएगा, मेरे पास भाई बुक नहीं है, ठीक है ना, तो बताइएगा। तो उस प्रश्न को मैंने थोड़ा सही किया था अपनी तरफ से, क्योंकि बुक में शायद कुछ छोड़ दिया था, तो मैंने उसको अपनी तरफ से थोड़ा सही किया था, तब आंसर आया था, ठीक है ना। नहीं, ये प्रश्न नहीं है, वो कोई दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। हम इसको देखते हैं अभी, ठीक है ना। प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, दिया है कि स्थित पानी में 8 किलोमीटर जो है वो मतलब कि नौकायन की चाल है, पानी रुका हुआ है तो वो उसकी जो नौका है उसकी चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोला कि वो धारा की दिशा में जब जाता है तो जो दूरी जाता है तो दूरी तय करने में जितना समय लगता है, तो जब धारा के विपरीत जब वही सेम दूरी तय करके वापस आता है तो उसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो पूछा क्या है धारा की चाल। तो मानते हैं कि माना जो दूरी तय करता है वो डी है, तो जो दूरी तय करता है यहाँ वाले ए से बी तक तय करता है, ए से बी तक, तो इसकी दूरी क्या है डी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है डी है, तो डी आता है। और मान लीजिए कि धारा के साथ जाने में लगा समय जो है, मान लीजिए धारा के साथ जाने में जो समय लगेगा वो टी है, तो धारा के साथ जाता है तो समय क्या लगता है टी, और धारा के विपरीत जाने में तो 3 गुना समय लगता है, तब समय क्या लगेगा, तब समय लगेगा 3t, क्योंकि बोला है कि 3 गुना समय लगता है धारा के विपरीत जाने में। तो धारा के साथ जाने में लगा समय t, तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय 3t। तो माना धारा की चाल x,
तो धारा की चाल x है, तो धारा की दिशा में मतलब धारा की दिशा में जाने में चाल क्या हो जाएगी, जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, तो नाव की चाल 8 है, धारा की चाल x, तो धारा की दिशा में नाव की चाल 8 + x। तो दूरी बराबर क्या है, 4 गुणे समय, क्या हो जाएगा, दूरी d है, चाल क्या है 8 + x और समय t। समय ये धारा की दिशा में जो समय होगा उसको लेंगे ना, क्योंकि ये धारा की दिशा में चाल है, तो ये लेंगे, तो d बराबर इतना हो गया। अब धारा के विपरीत दिशा में चाल, जो जब विपरीत दिशा में होगी तब चाल जो धारा तब जो धारा की चाल है वो नाव की चाल में घट जाएगी, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 8 - x, ठीक है ना। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय से, दूरी d है क्योंकि दूरी तो सेम ही रहेगी, a से b जाएगा तब भी वही दूरी है, b से a आएगा तब भी वही दूरी है, तो दूरी d ही रहेगी। और 4 गुणे समय चाल क्या है, विपरीत आते समय चाल क्या हो गई है, 8 - x। कितना समय लग रहा है, 3 गुना मतलब 3t समय लग रहा है, विपरीत दिशा में लगा समय 3t, तो गुणे 3t। अब क्या यहाँ d है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, इसको और इसको बराबर कर लेंगे, ऐसे बराबर कर लेंगे, t कट जाएगा और यहाँ पर 8 - x बचेगा, यहाँ 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, जी गुणा होकर ये हो गया है। इसको हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या आएगा 4, और पूछा क्या धारा की चाल, हम लोगों ने क्या माना था, माना धारा की चाल x, तो x की मान क्या आ गया 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल हो गई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, शांत जल में एक नाव है, इस शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है, ठीक है ना। यदि बिंदु P से धारा की चाल यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु P है, एक Q है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा वही पूछा है। और बोला क्या है कि धारा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है, मतलब कि जब पानी शांत होता है तब जो चाल जो है, और जब धारा बढ़ती है तो उसकी विपरीत जो नाव आती है तब जो चाल है, जो विपरीत आने में नाव है वो 50, जो शांत जल की चाल है वो विपरीत आने वाली चाल से 50% अधिक है, ठीक है ना। और हम लोग क्या मानते हैं, माना विपरीत दिशा में जो चाल है वो 100, ठीक है ना। देखिए हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज में दिया होता है तो उसको हम लोग मान के कर सकते हैं, परसेंटेज में दिया हो, अनुपात में दिया हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माना विपरीत दिशा में चाल क्या है 100 किलोमीटर मान, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, तो हमने कुछ नहीं माना क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ये भी मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, माना विपरीत दिशा में चाल 100, तो बोला है क्या, शांत जल में विपरीत चाल से 50% अधिक है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है, तो विपरीत दिशा की चाल 100 है, तो इससे जो शांत जल की चाल है वो 50% अधिक है, तो शांत जल की चाल क्या जाएगी 50% इससे अधिक मतलब 150, ठीक है ना। तो जो धारा की चाल होगी, धारा की चाल क्या होगी, शांत जल में चाल और माइनस विपरीत दिशा में चाल, यही होगी। तो ये क्या आ जाएगा 150 और -100 क्या हो जाएगा 50, तो धारा की चाल क्या आ गई 50, ठीक है ना। तो धारा के साथ चाल क्या होगी, देखिए शांत जल में चाल है, मान लीजिए कोई धारा नहीं बह रही, चुपचाप नाव चल रही है, तो 150 की स्पीड चल रही है। अब धारा के साथ धारा की चाल भी उसमें 50 पर आ गई कि जिधर नाव जा रही है 50 की पीछे उधर धारा भी जा रही है, तो धारा की चाल तो उसमें जुड़ जाती है, तो चाल क्या हो गई 150 + 50 क्या हो गई 200 हो गई। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से, दूरी तो चाल क्या है 200 किलोमीटर है, और समय क्या है, समय 20 मिनट था ना, कि जब जाती है धारा की दिशा में तो 20 मिनट में पहुंच जाती है, तो 20 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/3 घंटा, तो 1/3 घंटा का इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा 200/3 किलोमीटर, ये दूरी आ गई, दूरी थी ना, ये दूरी आ गई, मतलब P से Q तक की दूरी क्या आ गई 200/3, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, तो धारा Q से वापस P तक आने में लगा समय, तो जब विपरीत आती है तब चाल क्या माना था 100, और दूरी क्या है 200/3, तो समय आराम से निकालेंगे, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय बराबर दूरी क्या है 200/3, विपरीत आने में चाल क्या है 100 है, तो वो 100 लिख लेंगे, इसको काटेंगे आएगा 2/3 घंटा, तो इसको मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके, तो ये क्या आएगा 40 मिनट,
तो आंसर आपका आ गया कि विपरीत आने में लगा समय कितना 40 मिनट, जाने में लगा था 20 मिनट, आने में लगा 40 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बच्चों जो प्रश्न नंबर 20 है ना, जो मतलब बच्चों को नहीं आ रहा था, तो जैसा प्रश्न नंबर 10 है वैसे सेम टू सेम प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रश्न नंबर 20 को ट्राई करिएगा, अगर प्रश्न नंबर 10 को समझ करके, ठीक है ना, तो वो आप लोग आराम से कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोग नहीं कर पाएंगे प्रश्न नंबर 20, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से उसको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। लेकिन जैसा प्रश्न नंबर 10 है उसी टाइप का 20 है, ठीक है ना। तो आप लोग करने का प्रयास करिएगा, तो हम आपको नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर से बताएँगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 21, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पेज उड़ रहा, हवा चल रहा है ना, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 21। तो यही वाला प्रश्न, ठीक है ना। इसमें लास्ट में ये नहीं दिया है, तो धारा की चाल ज्ञात करें, लेकिन धारा की चाल एक याद करनी है इसमें, ठीक है ना। तो बुक में ये नहीं दिया धारा की चाल ज्ञात करें, लेकिन जो आंसर आया है उसमें बुक में वो धारा की चाल का आंसर आया है। तो हमने प्रश्न आगे लिख दिया है धारा की चाल ज्ञात करें। इसीलिए बहुत बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो रहेंगे कि इसमें पता क्या करना है, उनको ये खुद नहीं पता होता है। बुक में मतलब देख के पता नहीं चल रहा कि ज्ञात क्या करना है, लेकिन इसमें धारा की चाल ही ज्ञात करनी, क्योंकि मैंने आंसर देखा, जो आंसर आया था वो धारा की चाल ही आंसर आया था, ठीक है ना। तो मतलब उसमें धारा की चाल ही ज्ञात करनी थी। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति, ठीक है ना, शांत पानी में प्रति घंटे 7 से 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से गति से दोगुना समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ क्या दिया है, प्रति घंटे 7 से 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो प्रति घंटे की दूरी में 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है वही चाल होती है। तो शांत पानी में व्यक्ति की चाल क्या है, 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसकी चाल है व्यक्ति की। तो शांत पानी में चाल, इसको हम लिख सकते हैं, 2 7 14 1 15 15/2। तो शांत पानी में चाल 15/2। तो माना धारा की चाल क्या है x, और एक तरफ से दूरी क्या है, मतलब दूरी क्या है d। तो धारा के साथ चाल क्या, तो धारा के साथ चाल क्या होगी, धारा ये शांत पानी में चाल है 15/2, तो धारा के साथ चाल क्या होगी, चाल दो धारा की चाल माना था x, इसमें जुड़ जाएगा, तो 15/2 प्लस x इसमें जुड़ जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये होगा ना। दूरी डी, हम लोग डी माना था, चाल क्या है, चाल ये आ गया है, धारा के साथ चाल ये आ गया है। और धारा के साथ क्या बोला इसमें क्या बोला है कि धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है, तो धारा के विपरीत जाने में उसका दोगुना समय लगता है। तो हम लोग मान लेंगे कि धारा के साथ जाने में लगा समय t, तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल क्या हो गई, चाल ये हो गई, और समय हमने का माना t, ये हो गया। अब धारा के विपरीत चाल की क्या हो जाएगी, चाल घटेगी। तो शांत पानी में था 15x माइनस 15/2, और ये धारा की चाल थी x, तो इसको घट जाएगी, तो इसको इतना लिख लेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, d बराबर चाल गुणे समय, डी बराबर चाल ये हो गई इसकी विपरीत में, और विपरीत आने में समय क्या दोगुना लग रहा है। तो यहाँ t थी, तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, क्योंकि बोला दोगुना लग रहा है, समय लगता है, ये हो गया। और डी बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको दोनों बराबर करके काटेंगे, टी कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का मान आएगा 5/2, और 5/2 को हम लोग 2 से 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आ गई, धारा की चाल क्या आ गई, 2 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो आपको बताना है, ठीक है ना। ऐसे ये चैप्टर थोड़ा सा टफ मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन मतलब अच्छे थोड़ा समझने लगा क्वेश्चन अच्छे से। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग को बेझिझक मेरे से तुरंत बोलना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आपके टीचर को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं आएगा तो तुरंत बताना है, कि मैं आपको बार बार यहाँ पर बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग को अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको पूछना है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान देना। एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या होगी, ठीक है ना। तो दिया है 10 किलोमीटर धारा के विपरीत था, 11 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा कुल समय 52 मिनट। मतलब क्या, ये जो मान ये जाती है क्या, ये 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत जो 10 किलोमीटर जाती है, अब ठीक है ना, फिर मतलब कि धारा के साथ 11 किलोमीटर आती है, तो ये दोनों दूरी वो कितना 52 मिनट में तय करती है, ठीक है ना। ये जो दोनों दूरी है वो 52 मिनट में ही तय करती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 मिनट में तय करती है, तो 52 मिनट को हम लोग बदल लिए घंटे में,
तो घंटे में बदलने पर क्या है, 13/15 घंटा। 60 से भाग करेंगे तो 13/15 घंटे में तय करती है। तो माना स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, x, ठीक है ना। तो दिया है, इसमें दिया है धारा की चाल दिया है 5, तो दिया है धारा की चाल 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग घंटे बदल लिए। अब यहाँ दिया क्या है, धारा की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत चाल क्या क्या हो जाएगी, धारा की विपरीत चाल क्या होगी, धारा की ये हम लोग नाव की चाल माना है x, तो धारा की चाल क्या है 5, तो विपरीत में चाल घटती है, जो धारा की चाल है वो घटती है नाव की चाल में से, तो यहाँ घट के x माने 5 हो गई। तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, विपरीत कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। प्रतिकूल क्या होता है, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, ठीक है, और अनुकूल मतलब होता है धारा के साथ, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत जा रहा है 10 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या है, दूरी क्या है, 10 किलोमीटर जा रहा है, और चाल क्या है विपरीत, 1/5, ये हो गया। अब धारा के साथ चाल क्या है, चाल जुड़ेगी, तो x ये तो x + 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस हो तो यहाँ 5 हो गया धारा के साथ जाने में। तो धारा के साथ जाने में लगा समय, धारा के साथ कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब उसके साथ जा रहा है 11 किलोमीटर। तो 11 बटे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ मैंने खुद मिस्टेक किया क्या, हाँ यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये पेज उड़ रहा है यार, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। ये x + 5, ठीक है ना। तो ये हो गया धारा के साथ जाने में लगा समय, दूरी 11 और चाल क्या है, x + 5, ठीक है ना। तो अब दिया है कुल समय क्या है, कुल समय 13/15 घंटे यहाँ से निकाला है। तो भाई क्या बोलूँ यार, आज ही वीडियो बनाते में सारा तूफान आज ही आ रहा है, ठीक है ना। तो दिया इतना, ठीक है। तो अब देखिए, ये धारा के विपरीत जाने में लगा समय इतना है, और आने में धारा के साथ विपरीत जाने में लगा समय इतना, और धारा के साथ आने में लगा समय इतना। तो दोनों समय मिल करके 13/15 घंटे लग रहा है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 13/15 कर लेंगे, यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन के इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत समय लेगा, ठीक है ना। तो जो मैंने फार्मूला वहाँ पर बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, उससे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है, ठीक है, मुझे पता है आप लोग को दिक्कत होगी इस प्रश्न करने में, पर ये प्रश्न मतलब मैं इसका कोई और आसान तरीका अभी खोजने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। अगर कोई मिलता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई अगर आसान तरीका मिलता है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप लोग इस तरीके से करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और अगर ये समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं फिर से आपको बताऊँगा, ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 25, ठीक है ना। एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, ठीक है। यह 7·1/2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2·3/4 घंटे में जाती है। धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मतलब कि 2 तरह का दिया है, 2 अलग दिया है कि धारा 2 अलग दिया है कि मतलब नाव 2 बार जाती है। नाव एक बार क्या मान लीजिए एक बार जाती है तो धारा के प्रतिकूल विपरीत जाती है, 10 किलोमीटर चल जाती है, और उसकी जब अनुकूल आती है तब 12 किलोमीटर आती है। कितना, 4 घंटे में ये 10-12 दोनों तय करती है, ठीक है ना। फिर दोबारा जाती है जब, तब वो 7·1/2 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत, और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, कितना, 2·3/4 घंटे में, ठीक है, ये अलग है। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर कि दिया है कि धारा के विपरीत 10 किलोमीटर तथा धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में लगा कुल समय 4 घंटे है। तो माना धारा के साथ नाव की चाल क्या है, x, ठीक है ना। और तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो गई, y, ठीक है ना। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या है, x, धारा के विपरीत नाव की चाल y। तो धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 समय से। तो धारा के जी कहाँ है, 12 है, धारा के साथ कितना दूरी जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 12 है, और धारा के साथ चाल क्या है, x। तो धारा के साथ जाने में लगा समय 12/x, तो यहाँ लिख लें धारा के साथ जाने में लगा समय 12/x। इस प्रकार धारा के विपरीत जाने में लगा समय, धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, 10, तो विपरीत नाव की चाल क्या है, x। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से y, इसका चाल क्या है y, तो ये हो जाएगा। अब क्या बोला है, जाने आने में दोनों में 10 किलोमीटर प्रतिकूल, विपरीत जाने में 12 किलोमीटर, अनुकूल आने में 4 घंटे लग रहे हैं। दोनों की जो समय लग रहा है ये 4 घंटे लग रहा है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
फिर दिया क्या, ये 7 से 1/2 क्या, 7 दूनी 14 15, 15/2 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 7 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा कुल समय 11/4 घंटे। हम लोग इसको 4 दूनी 8, 3 11, 11/4, 11/4 घंटे लग रहा है, ठीक है ना। कि क्या 15/2 मतलब क्या 7.5, 7.5 धारा के विपरीत जाने में और 7 किलोमीटर धारा के साथ आने में कुल समय कितना 11/4 घंटे लग रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे हम लोग ये किया यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो ये क्या है, धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी कितना चल रहा है 7 किलोमीटर और चाल क्या धारा के साथ x माना था हम लोगों ने। तो दूरी बराबर चाल समय बराबर दूरी बटे समय से समय क्या सॉरी बेटे सॉरी मैं जल्दी मतलब बोलने चक्कर में ना कुछ भी निकल जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। पता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो धारा के साथ जाने में दूरी क्या है 7 और धारा के साथ चाल क्या है x, तो 7/x ये होगी समय, धारा के साथ जाने में लगा समय। इसी प्रकार धारा के विपरीत के लिए समय की क्या क्या जाएगा, कितना 7.5 जा रहा है कि कितना चाल क्या है विपरीत में y, तो ये नीचे y हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो जो ये दोनों से समय लग रहा है ये 11/4 घंटे है, क्योंकि यहाँ दिया है कि 2 से 3/4 घंटे लग रहे हैं, तो ये समीकरण 2 होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हमको प्रश्न पूछा क्या है, प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या होगी, मतलब क्या धारा के विपरीत नाव की चाल है वही पूछा है y, तो हमको y का मान निकालना है। तो हमको ऐसा कुछ इसमें करना होगा इन दोनों समीकरणों में कि इनको घटाएं और x का मान कट जाए, टोटल x कट जाए, केवल y बचे तो y का मान निकाल लेंगे। तो हमको ये x है इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 7 का गुणा करेंगे इस वाले में, अरे इसमें 12 का गुणा करेंगे, तब ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे, जिसमें ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, समीकरण y में 12 का गुणा करने पर, तो इसमें 7 गुणा करेंगे तो ये 12 से 84 हो जाएगा, और ये इसमें करेंगे तो ये इसमें 7 तो इससे 70 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर किए तो ये हो गया है, सभी को समीकरण 3 मान लिए। अब इसमें हम लोग कितना करेंगे 12 का गुणा करेंगे, तो ये भी 84 हो गया, 12 से 84, और इसमें 7 और 5 से 12 गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 12 गुणा 11/4 में तो 33 आएगा। अब यहाँ से दोनों को समीकरण 3 4 को हम लोग घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब ये माइनस होगा तो 70/y माइनस 90/y ये हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से नीचे हम लोग ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा -20y, तो -20y बराबर -5, माइनस कट जाएगा और 5 से 4 में कटेगा तो 4/y आएगा, तो 4 यही रहेगा, y इधर चला जाएगा तो वो y का मान क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई, धारा के तो प्रतिकूल जाने में नाव की गति क्या हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों आपको बताना है, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, क्योंकि टीचर से झूठ नहीं बोलते हैं पाप लगता है, बहुत ज़्यादा पाप लगता है, ठीक है ना। तो पाप आप लोग को नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दिया है, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे अधिक लेती है। यदि नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या होगी। देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो मोटर बोट है नाव है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी जो है, मतलब दूरी कितनी है, दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए से बी तक 24 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जितनी दूरी लग रही है, मान लीजिए धारा के साथ जाने में जितना समय लग रहा है ना, तो धारा के विपरीत आने में उससे 1 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है ना। यही दिया है, और नदी की जो धारा की चाल है वो दिया है, पूछा है कि धारा के विपरीत में नाव की गति क्या है, ठीक है ना। तो माना स्थिर पानी में नाव की चाल क्या x, ठीक है ना। तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी x+2, क्योंकि जब धारा के साथ चाल जुड़ती है नाव की चाल में तो x+2, ठीक है ना। तो धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर जाने में धारा के साथ लगा समय दूरी बटे चाल से, दूरी 24, चाल क्या है धारा के साथ x+2, ये हो गया। अब धारा के विपरीत चाल क्या होगी x-2, क्योंकि चाल घटेगी, ये धारा की चाल विपरीत में घटती है तो x-2। तो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर इधर वापस आने में, ठीक है ना, लगा समय की क्या हो जाएगा 24/x-2,
ठीक है ना, ये दूरी बटे चाल से। अब दिया है कि धारा के विपरीत जाने में जो समय लगता है, तो धारा के साथ जाने में लगे समय से 1 घंटे अधिक लगता है। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में उसका 1 घंटे ज़्यादा लगता है। जो विपरीत है वो 1 घंटे ज़्यादा समय लगता है। मतलब क्या, दोनों का अंतर क्या है, 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है। मान लीजिए जाने में समय लग रहा है 5 घंटे और आने में समय लग रहा है 6 घंटे, तो दोनों का अंतर हो जाएगा ना 1 घंटे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, वो उस तरीके से। तो जो विपरीत में चाल होगा, जो समय लेगा वो ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो मतलब जब विपरीत में धारा की वो जो चाल है उसकी कम हो गई है जो नाव की चाल, तो वो ज़्यादा समय लेगा। तो 24 माइनस x माइनस 2 ये हो जाएगा। और धारा के साथ जाने में जो चाल है वो माइनस, दोनों का अंतर क्या है, 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे की जो धारा के विपरीत जाने में जो समय लग रहा है ये ज़्यादा है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 1 घंटे। तो उम्मीद करती है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर से बताऊँगा। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कट पिट के क्या आ जाएगा, 96 और बराबर x² + 4। तो x² क्या हो जाएगा, बराबर 100। तो x बराबर ये चलेगा, तो क्या 10। तो धारा के पूछा क्या है, धारा के प्रतिकूल गति पूछा है। और यहाँ पर क्या है, x का मान आया है। और x क्या माना स्थिर पानी में मोटर बोट की चाल क्या है, x है। तब ये जो ये x का माना ये स्थिर पानी में आया है। अब पूछा क्या है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, मतलब धारा के विपरीत। तो धारा की विपरीत चाल क्या थी, x - 2। तो हम लोग उसमें मान x - 2 में x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 8। तो धारा की प्रतिकूल गति क्या हो जाएगी, 8। तो ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों अभी आप लोग इतने क्वेश्चन करिएगा, और बाकी के क्वेश्चन कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बिजी होने के कारण मतलब वीडियो नहीं बन पाया है बाकी क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। कल वो पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो बाकी क्वेश्चन कल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये नाव और ये धारा चैप्टर शुरू करने के बाद आप लोग को मॉक टेस्ट का एनालिसिस फिर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। और हमेशा मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई से ही फ्यूचर है आप लोग का, ठीक है ना। और आपका फ्यूचर है तो सबका फ्यूचर, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों के फ्यूचर से ही टीचर का फ्यूचर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।